बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आई एम सो 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 सॉरी, बहुत देर बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। लिटरली एक तो शादी की तैयारियों की इतनी मसरूफियत चल रही है, प्लस मुस्तफ़ा बीमार, आइज़ल बीमार, फिर मैं बीमार, मतलब ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे ही होती गई। तो और फिर टाइम ही नहीं मिल सकता था कि मैं बीच में एडिटिंग करूँ, यानी कि मैं व्लॉग बना रही होती थी, शूटिंग चल रही होती थी, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा होता था। आज मैंने सोचा कि चलो जी यार, ये काम कर ही दें, बस करना तो है ही ना। और प्लस इस व्लॉग के आखिर में मैं अनाउंस करूँगी गिव अवे के विनर्स। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा। आप लोगों के पास 3 डेज़ होंगे, अपना नाम, पता या जिस तरह आप चाहते हैं आपको मनी ट्रांसफ़र हो, आप प्लीज़ वो बता दीजिएगा। अगर आप 3 दिनों में नहीं बताएँगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? तो क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये काम भी मैं कर लूँ। तो विनर्स प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? अच्छा जी। आज जी हम आए हैं कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स। अम्मी ने को बेडशीटें लेनी है अपने लिए, मैंने कहा चलो मैं भी देख लूँ। सोचा अमेरिका के लिए भी ले लेती हूँ अपने लिए। अम्मी कह रही है बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये लोग तो यूज़ करते रहते हैं। मुझे क्विल्ट कवर, ये तो कवर है अम्मी, तो मैं क्या चाहिए? मुझे वो मैट्रेस कवर जी। मैं ज़रा ले रही हूँ बेड्स वगैरह के लिए अच्छी सी बेडशीट्स, डबल फ्लैट ढूंढ रही हूँ मैं। मुझे फिटेड सेट तो नहीं मिल रहा, लेकिन बेडशीट्स वगैरह मैं देख रही हूँ। अमेरिका ही जो लेके जानी है, कॉटन में मेरे ससुर को पसंद है, उनके लिए मैंने कुछ ली है और अपने लिए भी मैं ले रही हूँ। प्रिंट्स में कमी है, लेकिन चलें, प्रिंट का क्या, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी अम्मी तो यहीं से ही लेती हैं साल साल, तो उनको पता है, वो यही कहती है कि तुमने अगर वहाँ लेके जानी है तो इधर कोहिनूर मिल से लेके जाओ। प्रिंट्स में इतनी वैरायटी नहीं है, पर मैंने ये 2 प्रिंटेड लिए हैं। बच्चों वाला घर हो तो फिर प्रिंटेड ही चलती हैं, और मतलब एक ही जैसी ली हैं, ससुर के लिए भी अपने लिए भी। ये एक मैंने ये रज़ाई का कवर लिया और एक अम्मी ने अपने लिए लिया फ़िलहाल। तो मेरी तो आए 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई हैं। तो क्योंकि सिंगल बेड का तो बहुत कुछ है, वो मुझे चाहिए नहीं। डबल बेड में बस वही ऑप्शन है, और उसमें बस ये 4 5 ही चीज़ें, क्योंकि ऑफ़ चल रहा है, आपको पता है। फिर ऑफ़ के बाद लोग क्या तबाहियाँ मचाते हैं, सारे सब कुछ ले लेते हैं। तो ये सीन है। मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ लगी है, डॉलर्स में रेट लिखे हुए हैं, और अम्मी मुझे बता रही थी बाहर ही जाती हैं, बाज़ार में इनकी चीज़ नहीं मिलती, कोहिनूर वालों की। खैर, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हमने तो कार्ट आधी भर ली, आधी मैंने, आधी अम्मी ने, मेरी बहन ने। तो ये सीन है यहाँ पे। तो फ़िलहाल अपनी कार्ट सेलेक्ट कर लिए सब ने, ताकि जो है ना मिक्सअप ना हो। ये क्या है? हाँ, ये है क्या? फुल शीट सेट है, इंक्लूड्स 1 फ्लैट शीट, 1 फिटेड शीट। ये कौन से वाले का, डबल के लिए, सिंगल के लिए? जो फिटेड मिल गए हैं किंग साइज़, और ये भी मैंने 3 ले लिए। ये मेरी कार्ट है। एट द एंड मैं आई हूँ 2 अपने लिए लिए, एक अंकल के लिए, और ये फिटेड शीट्स हैं। ये भी अमेरिका में, एक आध अंकल को दे दूँगी, और बाकी देखेंगे। खैर, ये 6 की 6 चीज़ें मैंने फाइनल कर दी हैं फ़िलहाल। अच्छा जी, फिर हम शाम को दिल किया कि चलो बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं, ठीक है ना। बच्चों को भी मैं ले गई। वैसे यूजुअली मैं आइज़ल को बाहर नहीं लेके जाती, मुस्तफ़ा अमूमन हमारे साथ ही होता है, क्योंकि आइज़ल जो है ना शॉपिंग बिल्कुल नहीं करने देती। उसको एक्चुअली बाज़ार और तंग गलियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, और बहुत ज़्यादा जब रश देखती है तो चीखने चिल्लाने लगती है। तो खैर, खाने वगैरह के लिए मैं ले आती हूँ बाहर साथ इसको। तो आज हम आए, हमारा प्लान था कि हम बाहर खाना खाएंगे, और बड़े मज़े की जगह थी यहाँ पे। ये पुराना सिनेमा जो है पिंडी में, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, उसके सामने तिक्के वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने कहा चलो यहाँ पे बैठ के खाते हैं। पहले हम ऊपर चले गए, ऊपर बच्चे तंग हो रहे थे, ठीक है। तो फिर हमने कहा चलो बाहर चलते हैं। ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, पोस्टर्स वगैरह जो हैं मूवीज़ वगैरह की, या जो भी इनके शोज़ वगैरह होते हैं। तो खैर, बाहर हम आ गए। बाहर ज़रा ज़्यादा खुश हो रही थी आइज़ल। आइज़ल ने काफ़ी देर लगाई है पापा के साथ अटैचमेंट शो करने में। पहले ये बिल्कुल भी नहीं जाती थी, लाइक मुझे बड़ा फ़ील भी होता था कि पता नहीं क्यों नहीं पापा के साथ जा रही, और बाहर भी बिल्कुल नहीं आती थी। पापा को बड़ा दिल करता था कि इसको गाड़ी में बिठा के इधर-उधर लेके जाएँ, पर ये बिल्कुल भी नहीं बैठती थी। लेकिन अब माशाल्लाह से मुस्तफ़ा के साथ-साथ आइज़ल भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है, और बहुत खुश रहती है।
अच्छा जी, हमारा खाना आ चुका था। खाना मैं बड़े मज़े से कैप्चर कर रही थी, जिस तरह इंसान खुश होता है और पाकिस्तान में जो चीज़ एंजॉय करता है, वो एक अलग खुशी होती है हमें। और फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा था घर वालों के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बैड सीन ये हो गया था कि मुस्तफ़ा के दांत में दर्द स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा, मैंने जो सारा एक्सप्लेन किया था, वो स्टिल अभी तक वो सारा काम चल रहा था, क्योंकि मुस्तफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके उनको प्रोसीजर नहीं करने देता था। इतना बड़ा काम नहीं था, छोटी सी कैविटी थी, लेकिन इसके काम ना करवाने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से काम बढ़ गया। लेकिन चले, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे खाना लग चुका था, जो जो चीज़ें हमने ऑर्डर की डिफरेंट, और ये गंजे के तिक्के हमने ऑर्डर किए तो मटन में आई गेस, यस। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हम बड़ा मतलब खुशबुएं जो नाक में लग रही थी बड़े मज़े मज़े की। लेकिन यकीन करें, हमने 3-4 निवाले लिए होंगे और मुस्तफ़ा की बैं बैं स्टार्ट हो गई। फिर हमने जल्दी जल्दी वेटर को बुलाया, भाई प्लीज़ जाओ इसकी दवाई लेकर आओ, क्योंकि सब कुछ मतलब ऐसी धरे का धरा रह गया। आपको पता है, दांत का दर्द जिनको हुआ होगा उनको पता होगा कि किस किस्म का होता है, कितनी तकलीफ़ दे चीज़ है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने ये बड़ा डिसीजन लिया कि मुस्तफ़ा को एनेस्थीसिया दे के, फुल एनेस्थीसिया दे के उसका दांत निकलवा देते हैं। ठीक है, मैं लिटरली इस हद तक आ चुकी थी, मैंने कहा निकले दांत और बस जान छूटे हमारी भी और मुस्तफ़ा की भी, कि इसने खाना पीना भी छोड़ा हुआ था ना दर्द की वजह से। तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ पिंडी में 2 हॉस्पिटल्स हैं जो बच्चे को फुल एनेस्थीसिया दे के काम करते हैं। एक पिम्स हॉस्पिटल और दूसरा AFID। ठीक है, AFID में डेट्स ही नहीं थी। खैर, इस एक्सट्रैक्शन की डेट मैंने इनसे ली, मैंने कहा आप हमें डेट दें, हम उस दिन आएंगे। अपॉइंटमेंट्स, टेस्ट्स एंड ऑल दैट सब कुछ ठीक है। तो खैर फाइनली आज डे आ गया था एक्सट्रैक्शन का। एंड आई एम सो थैंकफुल कि यहाँ पे जिस दिन ड्यूटी पे जो डॉक्टर थे, कर्नल साहब, वो आए, उन्होंने देखा बच्चा बहुत छोटा है, उन्होंने कहा एक्सट्रैक्ट नहीं करते, ऐसा करते हैं कि रूट कनाल कर देते हैं, क्योंकि ही इज़ टू स्मॉल फॉर लाइक एक्सट्रैक्शन, अभी टाइम है नए दांत को निकलने में। तो खैर एंड टाइम पे ये डिसीजन चेंज हुआ था कि एक्सट्रैक्शन के बजाय हम पुल्पेक्टमी करेंगे। डॉक्टर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, क्योंकि पुल्पेक्टमी के लिए डेट्स मार्च में मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा ऑलरेडी ही इज़ एडमिटेड, हमने फ़ीस भी जमा करवा ली थी। तो उन्होंने कहा आज ही हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ही इसका प्रोसीजर डन हो जाए, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो खैर हमने कहा इट्स ओके, बस जान छूटे इस काम से। हम बहुत तंग आ चुके थे इसके दर्द को देख देख के, इस बेचारे को तकलीफ़ में देख देख के। तो खैर सब कुछ खैर खैरियत से हो गया था, बट एनेस्थीसिया वाला जो प्रोसेस था ना, उसने मुझे 2 मिनट के लिए हिला के रख दिया था कि इट्स नॉट ईजी, लिटरली इट्स नॉट ईजी। और ऑफ कोर्स मैं इसके साथ उस टाइम पे रूम में थी, फिर मैं खैर बाद में बाहर आ गई थी। लेकिन वो जब मैंने देख लिया था ना, तो पूरा 1 घंटे का प्रोसेस था या प्रोसीजर था, तो वो 1 घंटा मुझ पर गुजर ही नहीं रहा था। खैर सब कुछ खैर खैरियत से हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक भी हो गया अब। और जिन जिन लोगों ने मैसेजेस करके पूछा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बस इन सब चीज़ों की वजह से मैं इतनी बिज़ी थी कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं व्लॉग डालूं या कुछ एडिटिंग करूं या पोस्ट करूं, बहुत ही मतलब वो 2 हफ़्ते हमारे बड़े अजीब गुजरे। पहला हफ़्ता मुस्तफ़ा का और फिर दूसरा आइज़ल के बीमार होने का। लेकिन खैर आपको पता है, दिस इज़ लाइफ, वंस अगेन आई विल से दैट। हर चीज़ चलती रहती है, शॉपिंग भी चल रही है शादी की, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी नहीं रुक सकती। तो खैर आज का व्लॉग थोड़ा स्टोरी टाइप का काइंड ऑफ व्लॉग था। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था या मैं क्यों हाजिर नहीं हुई। खैर अब अनाउंस करते हैं जी अपने विनर्स, और विनर्स को मैं सबसे पहले मुबारकबाद दे दूं। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने कमेंट किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग दिस। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता करना है जल्द अज जल्द, ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो सके। यू हैव 3 days, और नाम है जी विनर्स के यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को जो यहाँ पे विनर्स हैं। आई होप आप सब लोगों के पास इंस्टाग्राम हो, और यहाँ पर इस वीडियो के नीचे भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, ताकि पता लगे कि आप लोगों ने वीडियो देखी है एंड यू आर कॉन्टैक्टिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो बस आज की ये वीडियो थी छोटी सी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग जल्द आएगा, क्योंकि अब मैं दोबारा से ना उस फेज़ से निकल आई हूँ। अब जल्दी जल्दी पोस्ट करना है। मेरे हस्बैंड भी मिस कर रहे होते हैं कि भाई तुम पोस्ट नहीं करती, हम यहाँ पे बैठ के मिस करते हैं बच्चों को, तुम सबको। तो खैर थैंक यू सो मच वंस अगेन जिन लोगों ने मैसेजेस किए, कॉमेंट्स किए। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।